हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ देख सकते हो हम गए हैं माँ गंगा के दर्शन को। जी हाँ, तो पटना सिटी के कंगन घाट में लगा है भव्य मूर्ति, यानी कंगन घाट में माँ गंगा की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है कि मैं बता नहीं सकती, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये प्रतिमा है। मतलब जो पूरा पुल है ना, वहाँ तक माँ का मूर्ति का साइज इतना बड़ा भव्य मूर्ति लगा। और मूर्ति की खूबसूरती देखने को बनती है। इतनी खूबसूरत ये मूर्ति है जितना खूबसूरत यहाँ का दृश्य भी था। सभी माँ गंगा को के आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा भव्य आरती भी होता है। और यहाँ ना बहुत सारे झूले भी लगे बच्चों के लिए। मतलब ये परफेक्ट मेला लगा हुआ है डिज्नीलैंड का। मुझे तो इस तरह से ही प्रतीत हो रहा था। फिर यहाँ श्री ना स्लाइडर वाले झूले पे सबसे पहले गई, ये हवा वाले झूले पे। उसके बाद ना यहाँ ना ये जितना आप देख रहे हो ना, सब में एक एक बार झूली है। मतलब हम सिर्फ वहाँ उस जितने देर रहे ना, सिर्फ ये झूला ही झूलती रही, बोलती थी इस झूले पे जाना, उस झूले पे जाना। और मुझे तो बस माँ की प्रतिमा इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी खूबसूरत। हम गए थे, हम श्री के पापा और हमारी पूरी फैमिली गए थे। यहाँ देख सकते हो इतनी, मतलब मैं पूरे पूरे पसीने पसीने हो गई थी। और श्री ना कभी इस झूले पे कभी उस झूले पे, बार बार वो इस झूले पे उस झूले पे कर रही थी। फिर हम थोड़े से ना आरती के टाइम तक तो हम नहीं रुक पाए थे, बट हाँ वहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था वो हमने थोड़ा बहुत देखा था। और श्री देख सकते हो किस तरह से मस्ती कर रही है। तो ये जो मेला है ना, फुल बच्चों के एंजॉय के लिए बहुत अच्छा है। और पटना सिटी में ना ये 5 जून से लेके 16 जून तक लगा हुआ है, जिसका हो सकता है कि टाइमिंग और बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ हम ना श्रद्धालुओं के आने का ना बहुत बहुत तादाद है, बहुत ज़्यादा। यहाँ फिर हमने थोड़ी सी गुपचुप खाई थी। फिर ये थोड़ा सा अलग से एक गेम लगा हुआ था, जिनमें आंखों पे पट्टी बांध के ना इंसान को पूरा हिला देता था। कुछ लोगों के तो मतलब मत ही पूछो। और यहाँ जो लाइन देख रहे हो ना, ये है ट्रेन वाले झूले के लिए। फिर जो बड़ा वाला रोलर वाला जो झूला, उसमें भी बहुत सारी लंबी लाइन थी। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ कम से कम भी तो लाखों आदमी थे, इतना ज़्यादा भीड़। फिर पुल के ऊपर भी बहुत सारे आदमी लोग सभी खड़े होके, मतलब मुझे लगता है कि पूरा पटना सिटी का ये आदमी लोग जो है ना, वहाँ पे जाके सभी को ही देख रहे, इतना भीड़। फिर बाहर से ना, बाहर से कलाकार लोग भी आए हुए हैं वहाँ पे प्रस्तुति देने के लिए। फिर श्री देखो, अब ना लास्ट में श्री इस वाले झूले पे गई और श्री ना आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम मुझे देखकर वो भाग गई। यहाँ देख सकते हैं श्री कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही थी ना, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये इससे ना, मतलब वहाँ से ले के आना बहुत बड़ी बात हो रही थी। ये हटी नहीं थी। फिर दोनों भाई बहन को एक ही साथ बैठा दिया गया था। पहले ये दोनों अलग अलग बैठे थे। फिर मैं, जब तक वो झूला झूल रहे थे, फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर देखने लगी कि क्या क्या वहाँ बिक रहे हैं। तो यहाँ 20 रुपये का सारा सामान था। कुछ 20 रुपये, कुछ 10 रुपये, कुछ इसी तरह से एकदम सस्ती सस्ती वाली मेला कह सकते, इसे देहाती मेला भी कह सकते हैं आप। मतलब वहाँ ना इतना सस्ता सस्ता सामान बिक रहा था ना, 10 रुपये 20 रुपये। फिर पता नहीं ये क्या था, ये तो मुझे समझ में भी नहीं। और यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं था मैं जिनसे पूछ सकूँ। फिर वहाँ जो आप देख रहे हो, वहाँ पे ना ये अनरसा का गोली, ये सभी चीज़ें का दुकान लगा हुआ था। फिर यहाँ पे ना लकड़ी के कुछ आइटम्स बिक रहे थे जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। ये बहुत अच्छा लग रहा था। सिर्फ 100 रुपये का था, मतलब ज़्यादा प्राइस भी नहीं था इस लकड़ी वाले का। और वहाँ देख सकते हो कितना लोग, मतलब मैं तो सिर्फ भीड़ देख के मेरा हालत ख़राब होता। फिर हमने थोड़ा सा मोमोज़ खाया। मोमोज़ का प्राइस भी बहुत कम था। मतलब बहुत सभी चीज़ों की प्राइस ना बहुत कम कम थी, ये नहीं कि बहुत हाई हाई था। फिर हम थोड़े से अंदर, जहाँ आरती एरिया है, वहाँ हम गए। यहाँ का भीड़ देखो भाई साहब, मेरी भीड़ देखकर मेरी इतनी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब होने लगी ना, क्योंकि मुझे थोड़ा से भीड़ से एलर्जी है, मतलब फोबिया है। मैं बस देखने के बाद ना थोड़ा सा वीडियो बनाया, मैंने बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, जल्दी चलो, इतना ज़्यादा। फिर यहाँ ना मंच पे जो हमारे कलाकार लोग थे, वो लोग ना थोड़ा सा बातें कर रहे थे, क्योंकि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है पहलगाम में, उसी को लेकर प्रस्तुति होने वाली थी। तो मैंने ये ऑपरेशन सिंदूर वाला प्रस्तुति देखा था। बहुत ही अच्छा नृत्य किया था उन लोगों ने, इतना अच्छा नृत्य मैंने पहली बार देखा। और हाँ, सच बताओ ना तो बहुत अच्छे कलाकार लोग हैं जो डेली प्रस्तुति देते हैं। आखिर कौन इतना प्रस्तुति देगा। फिर वहाँ ना आरती का टाइमिंग है 7:30 से 9:30 के बीच में। आप पास ले सकते हो, पास की व्यवस्था है औरत लोग के लिए। तो 16 तारीख तक आप जाओ जल्दी से जल्दी और जाके वहाँ एंजॉय करो अपना। एक दिन अभी बचा हुआ है, आप जा सकते हो आराम से। और यहाँ ना इतनी भीड़ थी, फिर लास्ट में मैं निकल गई। मैंने बोला मुझसे तो नहीं होगा इतना भीड़ में घूमना, और हम चले आए घर। घर आने के बाद
मैंने अपने मेरी जो एक फ्रेंड गई थी उससे मैंने आरती की थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे, क्योंकि आरती के टाइम तक वो रुकी हुई थी वहीं पे। और सच बताऊँ ना तो इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ भीड़ तो मतलब पूछो ही मत। और ये ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रस्तुति था ना काफ़ी काफ़ी मनमोहक था। ये जो लेडीज़ थी ना बहुत अच्छे से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रस्तुत कर रही थी कि किस तरह से पहलगाम में वहाँ हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को किस तरह से मारा गया, हिंदू बता बता के। और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अगर आप भी पटना सिटी एरिया से तो जाओ जल्दी से, मेला को एंजॉय करो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर हम ना कुछ देर वहाँ पे रुके और ये देखो ये है आरती का दर्शन, कितना भव्य आरती होता है। और ये जितनी भी लेडीज़ है ना सभी को पास मिलता है, सभी को अलग से पास मिलता है। सुबह सुबह 6-7 बजे पास का वितरण होता है। वही लोग करते हैं आरती जो हिंदुस्तानी परिवेश में हो, ये नहीं कि जींस विंस वाले लोग को दे दिया गया। जो भी औरतें हैं जो हिंदू परिवेश में है, मतलब साड़ी या सूट में, उन्हीं को बस आरती की अलाउड है और किसी को नहीं। और ये देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ है, भीड़ को देख के तो मेरा